हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा वीडियो सीरीज़ बायोटेक्निक्स इन 10 मिनट्स में। ये वीडियो सीरीज़ मैंने खासकर CSIR UGC नेट यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए बनाया है अलग से। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेवरल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न डे बायोलॉजी रिसर्च। एज अ रिसर्चर आई कैन गिव यू अ टोटल फ्लेवर ऑफ व्हाट आर द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और व्हाट आर द रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो कि आजकल यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके ये प्लेलिस्ट में सारे मेथड्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन में क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं ऑनलाइन हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का टॉपिक है क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय सीक्वेंसिंग, और इसको बोला जाता है चिपसिक। चिपसिक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो देख लेते चिपसिक का इम्पोर्टेंस क्या है। चिपसिक इज़ अ मेथड जिससे डीएनए प्रोटीन का इंटरैक्शन स्टडी किया जा सकता है इन विवो सिचुएशन में। सिर्फ यही नहीं, एक ग्लोबल आइडिया मिल सकता है। मतलब अपना एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोई एक डीएनए के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है या फिर पूरा जीनोम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, उसका एक ग्लोबल पिक्चर मिल जाता है ये टेक्निक से, चिपसिक। तो एक रिसर्च का एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चिपसिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एक नया प्रोटीन खोज के निकाला है। ये वाला एक पूरा नया प्रोटीन है, ओके। अभी ये नया प्रोटीन का सीक्वेंस एनालिसिस करके आप लोगों ने पता लगाया कि ये प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसमें एक डीएनए बाइंडिंग रीजन है। सो आपको क्या याद आएगा कि अच्छा, इसमें अगर एक डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस है तो ये डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है। आपको ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा डीएनए के साथ ये बाइंड कर रहा है, सारे डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक जीन में जाके, स्पेसिफिक जीन का प्रोमोटर या फिर इन्हांसर में जाके ये बाइंड कर रहा है। तो आपको लिटरली फिश आउट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला जीन से ये बाइंड कर रहा है। तो थोड़ा आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको। उसके लिए मेरे को पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है। एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे हम लोग तो हमको क्रोमैटिन मिलेगा, क्योंकि डीएनए ऐसे ही फ्री नहीं होता है, राइट। सेल में डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्मेट में रहता है, राइट। सो इनसाइड our cells DNA is in the format of chromatin. ऐसे ही फॉर्मेट में रहता है क्रोमैटिन जैसे। तो वही क्रोमैटिन के साथ अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं, वही ढूंढ के निकालता है कौन सा वाला टेक्निक, चिपसिक। तो चिपसिक में क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है कि अपना जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम लोगों ने जो ढूंढ के निकाला है, जो पता नहीं हम लोगों को ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कि नहीं, ये शायद एक प्रोमोटर रीजन में बैठ के शायद इंटरैक्ट कर रहा है पॉलीमरेज के साथ, राइट। और अल्टीमेटली पॉलीमरेज क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन कर रहा है, एमआरएनए ट्रांसक्राइब कर रहा है, हो सकता है ऐसे। तो हमारा गोल है कि कौन सा वाला रीजन पे ये इंटरैक्ट कर रहा है वो ढूंढ के निकालना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्रोमैटिन रीजन पे इंटरैक्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारे क्रोमैटिन रीजन पे इंटरैक्ट कर रहा है, बिकॉज इट कैन इंटरैक्ट विथ मेनी जीन्स। हम लोगों को देखना है कि कौन सा जीन के साथ ये इंटरैक्ट कर रहा है। 10 जीन के साथ कर रहा है तो 10 जीन के साथ, या फिर 100 जीन के साथ कर रहा है, तो वही बारे में हमको जानकारी दिला सकता है ये पर्टिकुलर टेक्निक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, पहले होता है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। सो पहला फेज है, स्टेप 1 जो है ये टेक्निक का, स्टेप 1 ऑफ दिस टेक्निक इज इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। सो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में क्या लिया जाता है, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में लिया जाता है एंटीबॉडी कोटेड बीड्स। शायद ये मैग्नेटिक बीड हो सकता है, शायद ये सेफरोस बीड हो सकता है, लेकिन आपको पता है ये जो पर्टिकुलर
एंटीबॉडी है ये अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ये एक्चुअली एज्यूम्ड एक फिनोमेना है, सो दिस इज अजम्पशन। ओके, ये अजम्पशन है अपना कि एंटीबॉडी है हमारे पास, अगर एंटीबॉडी नहीं रहा तो ये टेक्निक नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो आपको एक अच्छा वाला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहिए जो अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट कर पाएगा, यही अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये बीड से पुल डाउन करेंगे। पुल डाउन का मतलब क्या है, ये बीड के साथ अगर क्रोमैटिन का फ्रैगमेंट अटक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा, तो ये बीड के साथ साथ नीचे पुल डाउन हो जाएगा। पुल डाउन करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज बेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर ऑल्सो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक बीड यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रिसिपिटेशन भी, मैग्नेटिक सॉर्टिंग भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी रीजन हो जाओ, ये वाला हमारा आ गया स्टेप टू। स्टेप टू इज बेसिकली पुल डाउन, राइट। पहले स्टेप में पुल डाउन के लिए आप लोगों ने बीड ऐड किया, लेकिन सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या किया, पुल डाउन सच में किया। किससे, आइदर तो कोई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से या फिर कोई एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होगा। तो ऐसे मैग्नेटिक एक स्ट्रिप लिया जाता है जहाँ पे आप लोग डालोगे ये ट्यूब को, तो सारे मैग्नेटिक बिट उसमें अटक जाएगा और आप आसानी से आपका फ्लो थ्रू निकाल दोगे। ओके, एनीवे, तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन अभी पुल डाउन के बाद आ गया उसको हम कहलाएंगे पुल डाउन फ्रैक्शन। पुल डाउन फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, पुल डाउन फ्रैक्शन से हम लोग जो डीएनए है वो डीएनए को, पुल डाउन फ्रैक्शन में क्रोमैटिन है हमको पता है, उसी क्रोमैटिन का हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। अभी उसको सीक्वेंसिंग मशीन में डालेंगे तो कौन सा सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस आया है वो हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंसिंग करके निकालेंगे। इसके बाद कैसे डेटा प्रोसेस होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, वेट लैब में हम लोगों ने किया पुल डाउन, राइट, पुल डाउन। देन हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंसिंग किया। सीक्वेंसिंग करने के बाद चिपसिक एक्सपेरिमेंट को एनालाइज कैसे करना पड़ता है, तो आप लोगों का ट्यूब में क्या था, बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट। सो बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स का मशीन रीड आउट निकालता है, मतलब उसी सीक्वेंस को रीड आउट करता है। जैसे ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, ये ऐसे बहुत सारा सीक्वेंस को मशीन ढूंढ के निकालता है। उसके बाद मशीन क्या करता है, अलाइन करता है सीक्वेंस को। अलाइन मतलब, अच्छा आप लोगों के पास बहुत सारा सीक्वेंस है, आपको देखना है कि ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस के साथ जीनोम में मैच हो रहा है। जैसे ये सारे जितना सीक्वेंस है ये एक पर्टिकुलर रीजियन में जीनोम में मैच हो गया, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग आपको एक पीक मिल गया। यहाँ पे जितना भी आपको पीक दिख रहा है, ये सारे पीक मतलब ये सारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ रीड्स है, सीक्वेंस रीड्स है, राइट। और इसी जगह पे कोई उतना खास रीड नहीं है, ये सारे एक पीक है। ये पीक जो जीनोमिक लोकेशन पे मिलेगा आपको, वही जीनोमिक लोकेशन पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके बाइंड कर रहा है। देन आप क्वेश्चन पूछोगे क्या वो प्रोमोटर है, क्या वो एनहांसर है, क्या वो अलग कुछ सीक्वेंस है। तो ये सब सीक्वेंस के लिए ग्लोबल पिक्चर दे देता है अपना चिप सीक्वेंसिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अच्छा, चिप सीक्वेंसिंग को छोड़ दिया, ये टेक्निक को और एक तरह से यूज़ किया जा सकता है जिसको बोलते हैं चिप QPCR। इसमें क्या करते हो, आप सेम प्रोसीजर करते हो। पहले आप पुल डाउन करते हो, पुल डाउन के बाद क्या करते हो, आप पुल डाउन फ्रैक्शन से क्या करते हो, स्पेसिफिक जीन को ढूंढ के निकालने का कोशिश करते हो। इसी स्थिति में आपका क्वेश्चन डिफरेंट है। आपका क्वेश्चन क्या है इसी सिचुएशन में, पहले का चिपसिक में क्वेश्चन था मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ बाइंड हो रहा है जीनोमिक लोकेशन पे। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ए पे बाइंड हो रहा है कि नहीं, राइट। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पे बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपको क्या ढूंढ के निकालना है, आपका पुल डाउन फ्रैक्शन से आपको ढूंढ के निकालना है कि आपका सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपके पास बहुत सारा सीक्वेंस मिलेगा पुल डाउन फ्रैक्शन में, राइट। लेकिन पुल डाउन फ्रैक्शन में एक ही होगा आपका जीन ऑफ योर इंटरेस्ट। तो वो अगर एम्पलीफाई हो जाए तब आपको पता चलेगा हाँ मेरा जो पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी ढूंढ के निकाला है, जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो इसी पर्टिकुलर जीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये हाइपोथेटिकल
आपने ये हाइपोथेसिस बनाया था, अभी इसका प्रूफ आपको मिल गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया, चिप सिक और चिप QPCR कैसे काम करते हैं, राइट गाइस। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा मैं अपना चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस। थैंक यू गाइस।